नमस्कार। आज हम बात करते हैं अपनी कार्मिक स्क्रीन सीक्वेंस को आगे लेके चलते हैं, जो है अगला नंबर हमारा 16। यह है कि पिछले कामों को खत्म करके अब अगला काम शुरू करना है। इस नंबर का मतलब है कि आपने अपने अहंकार से जो कुछ भी कमाया है, अब उसको नष्ट करने का समय आ गया है। जो आपने मेहनत भी की है या कुछ भी आपने अर्न किया है, वह आपने इस जन्म में आपके अहम से खत्म हो जाता है। इस नंबर से दिखता है कि पर्सन का जो अहंकार है, वह खत्म होकर अब दुखदायी जीवन जीता है। ऐसे नंबर के लोग अपने अहंकार और ईश्वरीय इच्छा के बीच में ही लड़ते रहते हैं। इनके जीवन में बड़ी बड़ी योजनाओं में चुनौतियां आती हैं, जिससे ये निरंतर स्ट्रगल ही करते रहते हैं। इस स्ट्रगल से ये लोग हार भी मान जाते हैं और अपना अपमान होते भी कई बार देखते हैं। ये सब तभी होगा, तभी जाकर सफलता भी मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक आध्यात्मिक पुनर्जीवन मिलता है, जिसमें पूर्ण रूप से नया जीवन भी प्राप्त होता है। आपका दुश्मन खुद आपका ब्रह्मांड यूनिवर्स है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़्यादा अवहेलना की है। इसीलिए अब आपको लगेगा कि अब आपके साथ जो भी हो रहा है, उसका कुछ भी रीज़न तो नहीं है, लेकिन फिर भी उलझने बनी रहती है और आप सोचती हैं कि आखिर यह आपके साथ क्यों हो रहा है। इसलिए आप आस्तिक रहे, डिवाइन पावर की रिस्पेक्ट करें और दिल से पूजा पाठ करते रहें और ईश्वर की अवहेलना या दिखावा नहीं करें। इस नंबर वाले लोग बहुत जल्दी कंफ्यूजन में भी आ जाते हैं और ये लोग डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं और रिलेशनशिप में ये फेल ही रहते हैं। चाहे ये अपना सब कुछ त्याग भी दें, फिर भी सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं जिससे ये लोग खुद को अकेला या अधूरा ही समझते हैं। इन लोगों को अधिक अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि इनके पास हाई इंट्यूशन और इंटेलिजेंस भी होती है, जिससे ये दूसरे लोगों को नीची निगाह से कई बार देखते हैं और सबको कई बार छोटा भी समझते हैं, जिससे ये लोग अकेले होकर एकांत के शिकार भी हो जाते हैं, जिससे एंड में इन्हें एहसास भी होता है कि मैंने सब अपनी ही गलती से गवा भी दिया है। इनका वैवाहिक जीवन या बिजनेस या कोई भी रिलेशनशिप हमेशा अधूरा रह जाता है, जिसके इनके जीवन में रिस्पेक्ट और मेटलिस्टिक भी की भी कमी आ जाती है, जो किसी चक्र की तरह आपके जीवन में चलती ही रहती है। इस नंबर की 1 वाली नेगेटिविटी सेल्फिश अहंकार और 6 की नेगेटिविटी वाली जो संबंध जो पिछले जन्मों के कारण है, वह 7 के रूप में इन्हें मिलते हैं। इन लोगों को इस प्रभाव से बचने के लिए स्पिरिचुअल और लोगों की हेल्प के लिए हमेशा आगे ही रहना चाहिए और ईश्वर के सामने खुद को समर्पित कर देना चाहिए। अगर इस तरह के विश्वास व प्रतिबद्धता या कृतज्ञता की भावना से ये लोग जीवन में चलते हैं, तो इन्हें सक्सेस जरूर मिलती है। अब बात करते हैं अगला कार्मिक नंबर 19। इन लोगों को इस जन्म में सीखना चाहिए कि अपनी आज़ादी और अपनी पावर को कैसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी आज़ादी का बहुत मिसयूज़ किया है। इसीलिए आपको इस जन्म में खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बाध्य किया जाएगा और बिना किसी मदद के अकेले छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि इस समय अपनी परेशानियों का सामना खुद करना सीखना पड़ेगा और संघर्ष करके सभी प्रॉब्लम से बाहर आना ही पड़ेगा। आपको दूसरों की मदद तभी करनी चाहिए जब उन्हें रियलिटी में आपकी ज़रूरत हो, जो आपकी आदत में नहीं होता है, क्योंकि आप ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। आपका यह अंग खुद की बनाई हुई मुसीबत भी बन सकता है, यदि आप जीवन की रियलिटी को नहीं समझते और पारस्परिक प्रेम की महत्वता को भी नहीं समझेंगे। जो आपको मिलता भी है तो आप अकेले रह जाओगे, और आप अकेला रहना वैसे भी पसंद नहीं करते। आपको कभी किसी पर डिपेंड भी नहीं होना चाहिए और खुद ही सभी अपने काम करने चाहिए। आपने अपनी पास्ट लाइफ में अपनी आज़ादी का और अपनी पावर का भी यूज़ किया था। जैसे सपोज आप कोई अधिकारी है, तो आपने उस पद का मिसयूज़ किया था, इसीलिए आपके आसपास वाले ही इस जन्म में आपके दुश्मन बन जाएंगे और आपको धोखा भी देंगे, जिससे आपकी ग्रोथ बहुत मेहनत करने के बावजूद भी डाउन रहती है। इस जन्म में आपको अपनी इस पावर को नहीं दिखाना है, बल्कि सबकी सुननी है और अपनी जबान पर भी कंट्रोल रखना है, जिससे आपको अपने आसपास के लोगों को डोमिनेट भी नहीं करना है। आप लोग कई बार बहुत खर्चीले भी हो जाते हो और दिखावे के लिए भी आप अपना धन को खर्च करते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा खराब आर्थिक परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है।
कई बार आप लोग बहुत ही सेल्फिश और घमंडी भी हो जाते हो और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी यानी कि लालची भी हो जाते हो। आपको जीवन में अच्छे अच्छे अवसर तो मिलते हैं, लेकिन समस्याओं और बाधाओं के कारण आप उसका या तो फायदा नहीं उठा पाते हो या अपने अहम के कारण उसे छोड़ देते हो। आप लोग अपनी एबिलिटीज को सही डायरेक्शन ही नहीं दे पाते हैं, जिससे कि अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद भी आप उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि आप लोग दूसरों की सुनते नहीं हो और दूसरों की सलाह भी अच्छे से मानते नहीं हो। इसीलिए आपको कार्मिक कर्जे से बचने के लिए अब इस जन्म में खुद को सुधार लेना चाहिए, ताकि आगे आने वाला जन्म सुधर सके और आपको इस जन्म में सुकून मिले। तो ये थे हमारे कार्मिक नंबर्स, जिसमें हमने 13, 14, 16, 19 को कवर किया। अब हम अपनी आगे की वीडियोस में मास्टर नंबर की बात करेंगे। अगर आपका भी कुछ ऐसा नंबर है जो आपकी लाइफ के लिए चैलेंज बन गया, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी भी सीखना चाहते हैं तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम अपनी नई वीडियोस के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक राम राम।